हम राम में कर रहे हैं, रमण किस में कर रहे हो? राम है क्या? राम माने रमण करना, तो रमण किस में कर रहे हो? तुम कह रहे हो राम में कर रहे हो, राम माने तो रमण करना है, तो किस में कर रहे हो? उस परम सत्ता में रमण करना है जिसे राम कहते हैं। परम सत्ता कोई शरीर धारण करके आई, वो शरीर धारण करके जिसको लोग श्री कृष्ण कहते थे, है ना। तो वो परम सत्ता ही श्री कृष्ण है। तो ये कहें श्री कृष्ण ही परम सत्ता है? नहीं, वो परम सत्ता ही श्री कृष्ण है। मतलब कहें तो इसको किसी शरीर से उससे बांधना नहीं है। वो अब चाहे उसको किसी का नाम दे दो, चाहे ना नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बहुत पहले बार हमने कहा था कि वो कुछ नहीं है, फिर भी वो सब कुछ है। क्योंकि सभी को राधे वगैरह राधे राधे। बहुत लोग संत लोग जो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या साधना के उस स्तर पे जा चुके हैं, है ना। जो साधना के उस स्तर पे जा चुके हैं, यानी उन्हें 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, फिर भी कभी कतर क्या है कि वो सब संत लोग भी शरीर का अभ्यास कुछ करते हैं, शरीर का अभ्यास करते हैं। आपको लगेगा कि शरीर का अभ्यास क्या होता है, क्योंकि उस स्वरूप को, जो हमारा स्वरूप है, उस तक पहुंचना नहीं चाहते, उसमें स्थित नहीं होना चाहते, या कहें कि ऐसा भी कह सकते हो कि जो परम स्वरूप सत्ता है, वो उनके जरिए उनको स्थापित नहीं करना चाहती। शायद इस संसार में उनके जरिए कोई संदेश देना चाहती है, ऐसा भी हो सकता है ना, कह नहीं सकते। लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको कि आपने देखा हो कि बहुत सारे साधु संत यज्ञ करते हैं, है ना। आप चित्रकूट में देखिए तो वहाँ यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ कहा गया कि जो यज्ञ होता है वो त्रेता में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो यज्ञ करते हैं। अब हमें इसे एक बात जाननी है कि जो लोग दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ जन्म मरण से मुक्त हो, ये हो, तो यज्ञ जो कर रहे हैं, कह रहे यज्ञ से वातावरण सही होता है, लोगों का कल्याण होता है, और देवी देवता सब खुश होते हैं, सारी बातें कहते हैं ना कहीं यज्ञ से, और यज्ञ से होता भी यही है, ये सही बताते हैं। तो उन्होंने यज्ञ की चीज़ को पकड़ा है। तो यज्ञ किससे है? शरीर से, जन्म मरण से, और वो संदेश दे रहे हैं इससे छूटने का। तो कैसे होगा? क्योंकि सबसे पहले तो खुद ही छूटना पड़ेगा इससे, जो यज्ञ जन्म मरण से, फिर जाके हम कोई उपदेश करेंगे, तब जाके वो किसी पे लागू होगा, तब वो स्वीकार करेगा। हम खुद ही लागू नहीं कर रहे हैं, हम अभ्यास दिन रात। ये हमें इतना बताओ कि जो लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं, उसी क्षण अगर उनका शरीर छूट जाए, अगर, है ना, शरीर छूट जाए और उन्हें जाना पड़े, तो अभ्यास किसका होगा? यही कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्हें उनकी गति क्या होगी? वही फिर आना पड़ेगा। तो फिर मुक्ति क्या? जब उन संत की मुक्ति नहीं हो सकी, तो फिर और लोगों की मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि वो तो उनको वही सिखा के गए, वो लोग उनको वही सिखा के गए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरीके से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिसका अभ्यास कर रहे हैं, अंतिम समय वो ही याद आएगा। अगर हम शरीर का अभ्यास कर रहे, किसी यज्ञ का अभ्यास कर रहे, किसी शरीर संबंधी हम कोई साधना बता रहे, तो फिर शरीर संबंधी हमारा विचार आएगा, और उसी विचार में हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। आप समझें, शरीर छोड़ना क्या होता है? जैसे कहें तो चेतन में जो परम शक्ति है, उसके जरिए से हम ये सारी वर्क करते हैं। जो मन कह लो, कुछ भी कह लो, हमारे हिसाब से तो मन नहीं होता है, सिर्फ वो परम शक्ति होती है, परम सत्ता होती है, जिसको हम किसी दूसरे वीडियो में भी बताएंगे कि परम सत्ता के बारे में। इसके बाद ही वीडियो है शायद। तो परम सत्ता क्या होती है, कैसे होती है, या पार ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, जो भी कहो, उसके बारे में। तो चक्कर ये कि हम उसमें स्थापित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो उस परम सत्ता की ऊर्जा की वजह से कोई विचार आएगा, तो वो विचार उसकी वजह से आएगा, और यहाँ मनन करने लगेगा, और उसी समय हमारी अंतिम आ जाएगी, तो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो उस विचार के साथ हम शरीर छोड़ेंगे। और आपने गीता तो पढ़ते ही हो अच्छी तरीके से। जो परम सत्ता कहें तो परम सत्ता जो एक
परम सत्ता कोई शरीर धारण करके आई, वो शरीर धारण करके जिसको लोग श्री कृष्ण कहते थे, है ना। तो वो परम सत्ता ही श्री कृष्ण है। तो ये कहें श्री कृष्ण ही परम सत्ता है, नहीं, वो परम सत्ता ही श्री कृष्ण है। मतलब कहें तो इसको किसी शरीर से उससे बांधना नहीं है। वो अब चाहे उसको किसी का नाम दे दो, चाहे ना नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ना है। तुम श्री कृष्ण कहो या ना कहो, तुम राम कहो या ना कहो, तुम अल्लाह कहो ना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परम सत्ता है। जब परम सत्ता वो इस तरीके से जब आ जाती है, जब उस रूप में जब आएगी, तो किसी रूप में भी धारण कर लेती है, कोई रूप धारण वो कर सकती है। जब कोई रूप धारण कर सकती है तो फिर वो अपने हिसाब से वो कार्य करेगी, किसी के हिसाब से नहीं करेगी। कहें कि नहीं, कोई लोग समझे कि नहीं वो ये चीज़ है, किसी धर्म बांध लें, किसी उसमें बांध लें, वो इस तरीके से नहीं चलने वाली। किसी धर्म जाति किसी चीज़ में वो बनने वाली नहीं है और ना बनती है। लेकिन क्या है कि हम किसी संप्रदाय, किसी जाति, और जाति धर्म ये क्या है, ये सब शरीर तक ही सीमित है। हम उस शरीर तक ही सीमित है, शरीर तक ही हम उसका साधना करते हैं। तो ज़्यादातर लोग उस जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थित नहीं होते, ना उसकी साधना करते हैं, ना उसको याद करते हैं। बार बार याद करना है उसको, कहाँ करते हैं याद। हमारा स्वरूप वो है जिसके कान नहीं, नाक नहीं, वो नहीं, हमारा स्वरूप वो है, हमारा स्वरूप वो है, हमारा स्वरूप वो है, हमारा स्वरूप वो है। इसमें स्थित होना है। जब इसमें स्थित होंगे तो अंतिम विचार क्या आएगा, ये हमारा स्वरूप वो है, खत्म हो गया, जन्म मरण खत्म, होगी मुक्ति। क्योंकि अंत राम का मतलब क्या है, राम वही, राम माने रमण करना। राम एक नाम है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, रमण करना। तुम किस में रमण कर रहे हो, हम राम में कर रहे हैं, रमण किस में कर रहे हो, राम है क्या, राम माने रमण करना, तो रमण किस में कर रहे हो, तुम कह राम में कर रहे हो, राम माने तो रमण करना है, तो किस में कर रहे हो, उस परम सत्ता में रमण करना है जिसे राम कहते हैं। उस परम सत्ता में रमण कर रहे हैं जिसे राम कहा जाता है। तो अगर साधु संत भी अगर इस तरीके से शरीर का अभ्यास कर्मकांडी अगर वो करेंगे, और शुरुआत में तो सही है, शुरुआत में कोई साधक या जो इस तरह से करता है तो सही है, लेकिन वो लास्ट तक उसी में जुड़े रहें तो यानी कि अभी वो स्थिति नहीं आ रही, क्योंकि एक स्थिति में ये सब छूट जाता है, यानी कि अभी उनकी स्थिति नहीं आई, ये मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरे को उपदेश नहीं करना चाहिए, जन्म मरण के बारे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्य को सिधर रहे हैं कि इस शरीर से मुक्त कैसे हो, इस शरीर के बंधन से, आवागमन से मुक्ति कैसे हो। तो जब आवागमन से मुक्ति लक्ष्य है तो उपदेश भी वैसा होना चाहिए, साधना भी वैसी होनी चाहिए। पर हमारी साधना ही नहीं, हमें गुरु वैसा मिल ही नहीं रहा। हमें तो गुरु वही दे रहे, मंत्र दे रहे, इससे तुम्हारा शरीर सही हो जाएगा, इससे बच्चे हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, ये प्राप्ति हो जाएगी, हम उसी में मर रहे हैं। हमने कई बार कहा कि जो शक्ति है ना वो सूक्ष्म शरीर तक सीमित है, सूक्ष्म शरीर के स्तर तक, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर यहाँ तक स्थित है, बस इसके बाद नहीं। इसके बाद फिर उस सत्ता में लीन होना, उसमें आनंद रहना, आनंद रह जो लीन रहता, जो आनंद रहता, आनंद रहने वाले को क्या कहते हैं, राम, आत्माराम। आत्माराम माने मतलब ऐसा रमण करने वाला जो अपने आप में रमण करता है, उसे राम बोलते हैं। लेकिन हम किसी इसमें वो स्वरूप इसमें कर लें, ये कर लें, तो फिर वो परम सत्ता नहीं, फिर इसमें भेद हो जाएगा। फिर कहें हनुमान अलग हो जाएंगे, सीता अलग हो जाएंगी, लक्ष्मण से सब फिर और धर्म अलग हो जाएंगे, सब चीज़ आ जाएगा। वो एक ही है, और जो हजार अनंत रूप लेके अपना, जैसे मकड़ी कहा है ना कि मकड़ी जाला बुनती फिर अपने समेट लेती, तो परम सत्ता जाल बुन रही है, तरह तरह से लीला करती, कभी राम बन के लीला करता, कभी कृष्ण बन के लीला करता है। करता कौन, वही जो करता है, जो कुछ नहीं करता। एक बार बहुत पहले बार हमने कहा था कि वो कुछ नहीं है, फिर भी वो सब कुछ है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता है। वो कुछ ना करके भी सब कुछ करता है, वो सब कुछ करके भी कुछ नहीं है। अपने जब समेटता वो कुछ नहीं हो जाता। तो ये
कहें कि इस तरीके से करना, जैसी इच्छा जिसकी करे, इच्छा है अगर घूमना चाहे, संसार का आनंद लेना चाहे, जैसी इच्छा उसकी है। बस इसी छोटे से आपके संदेश साथ सभी को राधे हो गए, राधे राधे, राधे से।